हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है तुगलक वंश, ठीक है। इससे पहले के टॉपिक में किसके बारे में चर्चा किए थे? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में चर्चा कर लिए थे कि जितने सारे खिलजी वंश और गुलाम वंश से संबंधित फैक्ट्स है उसके बारे में क्लियर कर लिए थे, ठीक है। तो तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं। तो तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता, ठीक। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसका मूल नाम क्या था? तो गाजी मलिक। गाजी मलिक मूल नाम किसका था? तो गयासुद्दीन तुगलक को। बात करें तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है? तो तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी तुगलकनामा से मिलती है। किससे मिलती है? अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, उससे विस्तृत जानकारी मिलती है तुगलक वंश के बारे में। बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। बताया जाता है कि इनके शासन काल में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था, जिससे मंगोल आक्रमण से इन्होंने सुरक्षित रखा था। अपनी राजधानी में क्या किया था? 29 बार मंगोल आक्रमण होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा था, अपनी राजधानी को बचा लिया था। बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने एक बंगाल अभियान किया था, ठीक है। उस बंगाल अभियान के विजय के उपरांत क्या हुआ था? जब दिल्ली लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो एक चिश्ती संत थे निजामुद्दीन औलिया। उनको कहा कि आपके पास जितना भी दान में दिया गया भूमि है उसका आप हिसाब किताब लेकर के आप दिल्ली पहुंचिए, ठीक है। तो उसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, क्या कहा? एक संदेश भिजवाया कि हुजूर दिल्ली दूर अस्त, मतलब हुजूर अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। आप दिल्ली आइएगा तब ना आप हिसाब किताब लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में कहा था किसने? निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। तो बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक को लौटने के दौरान क्या हुआ था? तो अफगानपुर शहर में, ठीक है, अफगानपुर में अपने ही द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में क्या हुआ था? इनको मृत्यु हो गई थी। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। लेकिन इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया जाता है कि सिंचाई व्यवस्था के लिए पहली बार नहर का निर्माण करवाया था। किसके खर्च पर? तो सरकारी खर्च पर पहली बार नहर का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो पहली बार नहर का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। और नहरों का जाल किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक कौन बना? फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1325 से 1351 ईस्वी, यानी 26 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें, इनका मूल नाम क्या था? तो जौना खां। इसका मूल नाम क्या था गयासुद्दीन तुगलक का? तो गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था क्या था? जौना खां, ठीक है। ये अगर बात करते मोहम्मद बिन तुगलक में शासन के बारे में बात करते हैं तो यह कैसा शासक था? तो सबसे विद्वान, यानी जितने भी दिल्ली सल्तनत में थे शासक, उन सभी में सबसे विद्वान शासक एवं योग्य शासक थे, क्योंकि इन्हें 33 भाषा को ज्ञान प्राप्त था। कितने भाषाओं को? 33 भाषा के ज्ञान प्राप्त था। फिर भी इनको क्या है? असफल शासक घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने सारे सुधारात्मक कार्य किए थे वो सभी के सभी असफल हुए। किसमें होगा? सभी के सभी क्या हो गए? असफल हो गए। कौन कौन सा कार्य किए थे? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, इन्होंने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी परिवर्तन किया, वह भी असफल हो गया। कराची एवं खुरासान अभियान किया था, वो भी असफल हो गया। कराची एवं खुरासान अभियान करने के लिए सैनिकों को 1 साल का एडवांस पेमेंट कर दिया था, फिर भी क्या हुआ? वो असफल हो गया। फिर वो क्या हुआ? आक्रमण हुआ ही नहीं, ठीक है। कराची अभियान हुआ ही नहीं, उस पर कोई युद्ध नहीं हुआ। बात करते हैं तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो पगला बादशाह एवं सनकी बादशाह एवं रक्त पिपासु बादशाह के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक थे जिसे रक्त पिपासु बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक। सनकी बादशाह के किससे नाम से किसे जाना जाता है? पगला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? इसलिए क्यों? क्योंकि ये शासक एक असफल हो गए थे, है ना। इन्हें जितने भी कार्य किए ये सब सब का सब असफल हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्की यात्री आए थे इब्न बतूता। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक का नाम पूछा था, क्या नाम था? तो रेहला। रेहला एक पुस्तक लिखा था। किसने? तो इब्न बतूता ने। और किसके शासन काल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही भारत में आए थे, ठीक है। एक पुस्तक लिखा था रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है यह एक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के व्यक्ति थे मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि यह मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने इनके दरबार में जितने भी दरबारी रहते थे उन्होंने प्रसिद्ध होली त्योहार
दीपावली त्योहार यानी सब हिंदू त्योहार जितने भी होते थे वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। प्रसिद्ध हिंदू त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। इसलिए यहाँ प्रतीत होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण देते हैं। ठीक है, बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का काफी अधिक विस्तार हुआ था इसके शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सर्वाधिक विस्तार हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था, तो एक शहर का निर्माण कराया था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, है ना। यानी विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने। कब, तो 1336 ईस्वी में। तो किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, एक और नया वंश का स्थापना किया गया था 1347 ईस्वी में, है ना। उसका नाम था बहमनी वंश। ठीक है ना, बहमनी वंश। तो 1347 ईस्वी में बहमनी वंश और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। तो किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी 1351 ईस्वी में और 1325 से 1351 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, फिर बात करते हैं तो यहाँ से आता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आगे पूछने की संभावना है कि कैसा क्वेश्चन बनता है। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था, 1351 से 1388 ईस्वी तक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जजिया कर को बात करते हैं लागू किया था किसके ऊपर, तो ब्राह्मणों के ऊपर। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन बच्चा, बूढ़ा, बीमार सब जितने भी लोग थे, विकलांग, महिला, सबसे अलग रखा था। लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने, इनकी माता थी हिंदू थी और हिंदू का आरोप न लगे कि हिंदू लोग को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हिंदू मंदिर को भी तोड़वा दिए थे। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कौन था, तो उड़ीसा के जाजनगर में स्थित है, जाजनगर में जगन्नाथ मंदिर। ठीक है ना, तो इन्होंने जाजनगर में इस जगन्नाथ मंदिर को भी इन्होंने तोड़वा दिया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक, है ना, तो हिंदुओं का विरोध करते थे। इनकी एक आत्मकथा का है, याद रखना है, फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते फिरोज शाही इनकी आत्मकथा है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो फारसी भाषा में। किसने लिखा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा लिखा था, फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते थे। इन्होंने 1200 से अधिक फलों के बगीचों का निर्माण करवाया था और 1300 से अधिक शहर का निर्माण करवाया था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने फलों का बगीचा का निर्माण करवाया था, 300 से अधिक शहर का निर्माण करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इस फिरोज शाह तुगलक बगीचे के चारों तरफ क्या था, रास्ते के दोनों तरफ क्या था, एक धर्मशाला बनवाया था, है ना। जो बगीचा बना हुआ था उसके दोनों रास्ते के दोनों तरफ धर्मशाला का भी निर्माण किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए एक निर्माण करवाए थे, एक नहीं बल्कि अनेकों नहरों का निर्माण कराया था। और शहर में वो नहर का जो निर्माण कराया उसकी सिंचाई के लिए कर भी निर्धारित किया था। उस कर का नाम था हक ए सर्व, है ना। यानी जो सिंचाई होता था उसके पर एक कर लगाता था, उस कर का नाम था हक ए सर्व। यानी क्वेश्चन पूछेगा हक ए सर्व नामक कैसा कर था, तो ये सिंचाई के लिए लगाया जाने वाला कर था। किसने लगाया था, तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो उन्होंने 300 से अधिक शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सर्वाधिक दासों की संख्या की बात करते हैं, सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही थे, है ना। जिनके लिए एक अलग विभाग की स्थापना किए थे, दीवान ए बंदगान, है ना। यानी दासों की संख्या में देखभाल करने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना किए थे, दीवान ए बंदगान। किससे संबंधित था, दास विभाग से। ठीक है, बात करते हैं जरूरतमंद एवं सहायता के लिए, जितने भी बेरोजगार एवं जरूरतमंद व्यक्ति थे उनकी सहायता के लिए एक दान विभाग की स्थापना किए थे जिसको बोला जाता है दीवान खैरात। ठीक है, दीवान खैरात कैसा था, दान विभाग था। दासों की संख्या के लिए, दासों के वृद्धि के लिए, दास को देखभाल करने के लिए कौन सा विभाग, दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बात करते हैं मौर्य शासक अशोक के स्तंभ अभिलेख था टोपड़ा में। टोपड़ा कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ है, और एक यूपी में है। तो इन दोनों स्तंभ अभिलेख मेरठ से और टोपड़ा से ला करके दिल्ली में स्थापित किया था किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में स्थापित किया टोपड़ा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में। बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबा का मिश्रण का एक सिक्का जारी किया था, इसे चांदी आदि एवं 20 कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कैसा सिक्का जारी किया था,
तो तांबा एवं चांदी का मिश्रण का बना हुआ सिक्का जारी किया था, जिसको संसगनी नामक सिक्का बुलाया जाता था। कैसा सिक्का, कौन सा, संसगनी नामक सिक्का किसने जारी किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 1388 ईस्वी में क्या हुई, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ था, तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और तैमूर लंग पर भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। कब हुआ था, 1398 ईस्वी में, है ना। 1398 से तैमूर लंग के ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में, तो तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इस तरह से तुगलक वंश से जितने भी सारे फैक्ट्स, फिरोज शाह तुगलक से जितने भी सारे फैक्ट्स, मोहम्मद बिन तुगलक से जितने भी सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। टू द पॉइंट हम पढ़ा है, इसके डीप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। उम्मीद है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आराम से इजी से आप, अगर इतना आपको आता है तो आप इजी से इतना इस टॉपिक से कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है देखने में, अगर कुछ समझ में आता है कि नहीं, हाँ से हमको कुछ समझ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में।